नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड के 15 मजदूरों को एयरलिफ्ट कर लाया जाएगा। झारखंड उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल से सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। इनमें झारखंड के 15 मजदूर भी शामिल हैं। मजदूरों के सक्सेसफुल रेस्क्यू से देश भर में खुशी का माहौल है। बीते 17 दिनों से मजदूर टनल में फंसे थे। मंगलवार की रात मजदूरों को एक एक कर सुरंग से बाहर निकाला गया, रेस्क्यू किए गए। जी हां, रेस्क्यू किए गए 41 मजदूरों में 15 झारखंड के हैं। मीडिया की खबरों को माने तो झारखंड श्रम विभाग के अधिकारी मजदूरों से मिलने उत्तराखंड गए थे। अधिकारियों ने मजदूरों से उनका हाल जाना। बताया जा रहा है कि सभी 15 मजदूरों को हवाई मार्ग के रास्ते झारखंड वापस लाया जाएगा। फिलहाल उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल में रखा गया है। इधर पलामू से बड़ी खबर है। यहाँ भीषण सड़क दुर्घटना में 2 सगे भाइयों की मौत। झारखंड के पलामू से बड़ी खबर है। यहाँ मेदिनी नगर प्रखंड के रजवाड़ी पंचमुखी हनुमान मंदिर के समीप भीषण सड़क दुर्घटना हुई है, जहाँ एक अज्ञात ट्रक ने 2 मोटरसाइकिल सवार भाइयों को अपनी चपेट में ले लिया। एक का शव रजवाड़ी में पड़ा हुआ मिला, जबकि भीड़ में शामिल लोगों ने बताया कि ट्रक दूसरे शव को घसीटते हुए जमुने ले गई है। घटना के बाद चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। हालांकि सूचना मिलने के बाद लेस्लीगंज पुलिस ने पांकी रोड के जगतपुरवा मोड़ के पास से ट्रक को जब्त कर लिया है। वहीं चालक व ट्रक मालिक को हिरासत में ले लिया गया है। इधर इस हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया था। झारखंड के इन इलाकों में बैंक शाखा खोलने की बनी सहमति। वर्तमान समय में झारखंड का CD रेशियो 45% है, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग 15% कम है। झारखंड में बैंकों के CD रेशियो को 2030 तक राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए झारखंड सरकार और बैंक मिलकर कदम उठाएगा। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बुधवार यानी 29 नवंबर को हुई 85वीं त्रैमासिक बैठक में यह फैसला लिया गया है। बता दें कि इसके लिए कमेटी बनाकर विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। जून 2023 में हुई राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक के बाद बुधवार को हुई बैठक में RBI के क्षेत्रीय निदेशक, नाबार्ड के पदाधिकारी और राज्य सरकार के वित्त विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे। JSSC झारखंड डिप्लोमा लेवल कंबाइंड कंपटीशन कॉम्पिटिटिव री एग्जाम 2023 आंसर की जारी। JSSC JDLCCE 2023 आंसर की जारी कर दी गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC ने 28 नवंबर को झारखंड डिप्लोमा लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव री एग्ज़ाम के लिए प्रोविजनल आंसर की जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने झारखंड डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता पुनः परीक्षा दी है, वे JSSC की आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर आंसर की देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग उम्मीदवार को आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने का मौका भी देता है। उम्मीदवार 3 दिसंबर तक अपनी आपत्ति वेबसाइट के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं। JSSC भर्ती 2023 अभियान के जरिए कुल 1551 पदों को भरा जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, आदिम जनजाति परिवारों के बच्चे भी अब बनेंगे अधिकारी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर हम समय रहते नहीं चेते तो आदिम जनजाति विलुप्ति के कागार पर पहुंच जाएगी। हमारी सरकार आदिम जनजातियों को सशक्त करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में आदिम जनजाति के विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि ये बच्चे अपनी मेहनत से अपना मुकाम हासिल करेंगे और कलेक्टर तथा अन्य बड़े अधिकारी बनकर अपने परिवार और जनजाति का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड के गरीब और घर विहीन लोगों को 3 कमरों का सुसज्जित मकान दिया जाएगा। सिमडेगा के कोलेबिरा में CM हेमंत सोरेन ने दी
155 करोड़ से अधिक की सौगातें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिमडेगा के कोलेबिरा में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कहा कि राज्य और राज्यवासियों के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार की योजनाओं से जुड़कर लोग सशक्त और आत्मनिर्भर बन रहे हैं। जब तक लोगों को सामाजिक सुरक्षा नहीं दी जाएगी तब तक राज्य मजबूत नहीं बनेगा। बेहतर काम करने वाले सरकारी कर्मी पुरस्कृत किए जाएंगे। सरकारी कर्मियों का काम जनता की सेवा करना है, क्योंकि इसी के लिए उन्हें तनख्वाह मिलती है। ऐसे में अधिकारी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा से निभाएं। जो अच्छा काम करेंगे उन्हें सरकार पुरस्कृत करेगी। इसके साथ उनकी जायज़ मांगों और समस्याओं पर सरकार हमेशा सकारात्मक निर्णय लेते आई है। 30 नवंबर को पीएम मोदी देंगे 51,000 लोगों को सरकारी नौकरी का लेटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर 2023 को शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ताज़ा नियुक्त हुए 51,000 से अधिक कर्मचारियों को अपॉइंटमेंट लेटर बांटेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नए नियुक्त हुए सरकारी कर्मचारियों को संबोधित भी करेंगे। इस साल कई रोजगार मेला के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं। यह रोजगार मेला देश भर में 37 जगहों पर आयोजित किया जाएगा। केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों में रिक्रूटमेंट किए जा रहे हैं। देश भर से चुने गए नए कर्मचारी सरकार के गृह मंत्रालय, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उच्च शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ लेबर मिनिस्ट्री और रोजगार मंत्रालय सहित अलग अलग मंत्रालयों और सरकारी डिपार्टमेंट में योगदान करेंगे। 81 करोड़ लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए बढ़ाई ये योजना। केंद्र सरकार ने 81 करोड़ लोगों के लिए बड़ी सौगात दी है। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 वर्ष, जी हाँ 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। इस प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है। बता दें कि योजना के तहत लोगों को प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में 16वें वित्त आयोग की कुछ शर्तों को हरी झंडी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। इससे पहले वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा था कि सरकार का लक्ष्य नवंबर के अंत तक 16वें वित्त आयोग का गठन करना है। आयोग के लिए संदर्भ की शर्तें TOR अंतिम चरण में है। बता दें कि NK सिंह के अधीन पिछले वित्त आयोग ने 14वें आयोग के साथ निरंतरता बनाए रखते हुए 42% के साथ हस्तांतरण अनुपात की सिफारिश की थी। इस सिफारिश को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इस आयोग को सुझाव देना था कि 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 वर्षों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच कर को किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा। 1 दिसंबर को गूगल डिलीट कर देगा ये जीमेल अकाउंट। एक आश्चर्यजनक और अभूतपूर्व कदम में गूगल ने हाल ही में एक धमाकेदार घोषणा की है। कुछ जीमेल अकाउंट को हटाने की योजना है और 1 दिसंबर को अशुभ समय सीमा के साथ घड़ी टिक टिक कर रही है। यदि आप एक जीमेल उपयोग करता है तो जोखिम ऊंचे और इस स्थिति की जटिलताओं को समझना सर्वोपरि है। बता दें कि 1 दिसंबर की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और गूगल उन खातों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार है जो उसकी अद्यतन नीतियों के साथ संरेखित करने में विफल रहते हैं। आसन समय सीमा ने कई उपयोगकर्ताओं को परेशान कर दिया है और वे अपने प्रिय जीमेल अकाउंट के भाग्य पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ खातों को हटाने का गूगल का निर्णय सुरक्षा बढ़ाने और सेवा दक्षता को अनुकूलित करने की प्रतिबद्धता से उपजा है। गैर अनुपालक खातों को उपयोगकर्ता डेटा और सिस्टम अखंडता के लिए संभावित खतरों के रूप में जाना जाता है, जिससे गूगल को कड़े उपाय लागू करने के लिए प्रेरित किया जाता है।